रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सूरह नूर में आयत नंबर 35 में फरमाते हैं, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। कायनात में इनके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हुआ हो। चिराग एक फानूस में है। फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो न शर्क़ी है न ग़रबी, जिसका तेल आप ही आप भड़कता पड़ता है, चाहे आग इसको लगे ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। उसके नूर की हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है। यानी कि इसमें अल्लाह नूरुस समावाती बता रहे हैं अल्लाह ताला, यानी कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ही के नूर से रोशन है। आसमान और ज़मीन का नूर होने का मतलब अल्लाह ताला का ज़ाती नूर नहीं, नूर से मुराद वो नूर है यानी रोशन करने वाला है। अल्लाह ही ने इन सब चीज़ों को रोशन किया है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की पैदा करदा नूर से रोशन है। चीज़ों का हुस्न जमाल अल्लाह ही के पैदा करदा से है। नूर की एक किस्म हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ाए के अंदर अल्लाह ने काम करने की सलाहियत रखी है। ये भी इससे मुराद ली गई है। आँखों के नूर के ज़रिए इंसान की कायनात का हुस्न जमाल देख सकता है। आँख में बेनाई का नूर, कानों का नूर इसके सुनने की क़ुव्वत है। छूने चखने वगैरह की सलाहियतें भी अपनी अपनी आज़ा का नूर है। अल्लाह के नूर के ज़रिए से ये हम तमाम चीज़ें नूर पा रहे हैं। आयत नूर बहुत ही खूबसूरत आयत है। नूरुन अला नूर भी कहा गया है इसमें, यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। और यही से सूरत का नाम भी सूरतुन नूर है, जो अल्लाह हस्सी और मानो तौर पर आसमान और ज़मीन का भी नूर है। तमाम आसमान और ज़मीन का नूर है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बज़ात खुद नूर है। इसका हिजाब नूर है। अगर वो अपने हिजाब को हटा दे तो इसके चेहरे मुबारक के अनवार व जलाल हद निगाह तक सारी मखलूक को जरा कर रख देंगे। इसके नूर से अर्श, कुर्सी, सूरज, चाँद और जन्नत मुनव्वर है। इसी तरह मान में नूर का मंबा भी अल्लाह है। इसकी किताब नूर है, इसकी शरीयत नूर है, ईमान नूर है। अल्लाह ताला के रसूल और इसके मोमिन बंदों के दिलों में जो मारिफत इलाही है, अल्लाह की पहचान है, वो भी अल्लाह का दिया हुआ नूर है। अगर अल्लाह ताला का नूर ना होता तो गुमराहियों के घटाटोप अंधेरे छा जाते। हर मकाम जहाँ अल्लाह का नूर नहीं है वो अंधेरों में डूब जाता है। इसकी नूर की मिसाल यानी वो नूर जिसके तरफ अल्लाह रहनुमाई करता है। इसकी नूर की मिसाल यानी वो नूर जिसकी तरफ अल्लाह रहनुमाई करता है, वो अहले ईमान के दिलों में ईमान और कुरान का नूर है। वो एक ताक की तरह है जिसमें चिराग हो, क्योंकि ताक चिराग की रोशनी को जमा करता है। जब एक जगह बंद जगह पर आप चिराग रखते हैं तो रोशनी की शुआएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, इसको बिखरने नहीं देता। चिराग शीशे के फानूस में रखा हुआ है और वो फानूस अपनी सफाई और खूबसूरती की वजह से यूं लगता है जैसे वो चमकता हुआ सितारा हो, यानी वो मोती के मानी चमकता हो। यानी वो चिराग जो चमकदार फानूस के अंदर है, जैतून के तेल से रोशन किया जाता है, जिसका शोला सबसे ज़्यादा रोशन होता है। वो मशरिकी जानिब नहीं और न मगरिबी, यानी इस पर सूरज की पूरी रोशनी पड़ती है। ऐसी जगह का जैतून, और ये कहते हैं कि मुल्क शाम या फ़लस्तीन के जैतून ऐसा होता है जिसे सुबह और शाम सूरज की रोशनी हासिल होती है। सूरज का ज़ाविया ऐसा होता है, इस वजह से वो निहायत उम्दा होता है। इसका तेल भी बहुत साफ होता है। तो रोशनी पर रोशनी, नूर पर नूर,
यानी आग की रोशनी और जैतून की तेल की रोशनी की तरह मिसाल दिया गया है। तो ये मिसाल जो अल्लाह ताला ने बयान की है, दरअसल मोमिन की हालत की मिसाल है कि मोमिन का दिल जो है अल्लाह के नूर से मुनव्वर है और अल्लाह ताला ने इसे फितरत पर पैदा किया। तो सबसे पहला फितरत का नूर है और फिर वो जैतून के साफ तेल की तरह पाक है, फितरत सलीम है। और फिर जब इस पर ईमान आया तो इसके दिल को इसने और रोशन कर दिया, जैसे आग चिराग की बत्ती को रोशन कर देती है। तो इसी तरह ईमान से इसके अंदर से शैतान की डाली हुई नजासत निकल जाती है। जब इस पर ईमान आया तो इसके दिल से इसने और रोशन कर दिया। एक आग चिराग की बत्ती को रोशन करती है, तो इसी तरह ईमान से इसके अंदर की शैतान की डाली हुई नजासत पूरी निकल जाती है। और फिर इसके बाद जब वो कुरान का नूर, इल्म का नूर, तमाम चीज़ें का नूर हासिल करता है, तो ये सारे नूर इकट्ठे होकर इंसान को हिदायत की तरफ रहनुमाई देते हैं। और अल्लाह ताला जिसके लिए नूर न रखे, फिर इसके लिए कोई नूर कहीं से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान जब हराम से बचता है तो फिर इसका नूर हासिल होता है। इंसान जब हराम से बचता है तो फिर इसका नूर हासिल होता है। अल्लाह ताला हम सबको हराम कमाई से बचाए रखे, आमीन। फिर इसको ईमान की लज्जत और हलावत नसीब होती है। ईमान में, इबादत में शौक पैदा होता है, मज़ा आता है। फिर इसके बाद वो नूरुन अला नूर हो जाता है, नूरुन अला नूर जमा हो जाते हैं। मोमिन की दिल के अंदर जिससे सिर्फ मोमिन खुद ही फ़ायदा नहीं उठाता जब ये नूर आ गया तो, बल्कि अपने माहौल को भी रोशन करता है। जब नूरुन अला नूर मिल गया, नूर पे नूर मिल गया, तो वो अपने माहौल को भी रोशन करता है। और इसी मकदार की इसकी रोशनी होती है जिस मकदार में अंदर उसके नूर होता है, यानी इसके अपने अंदर भी शरह सदर होता है। वो जिस राह में चला जा रहा है इसमें इसको कोई शक नहीं होता, यकीन हासिल होता है और इस पर सारे नुकसान उठाकर भी वो अमल करता रहता है। और साथ साथ दूसरों के लिए भी मंबा नूर बन जाता है, दूसरों को अपनी ज़िंदगी से नूर से रोशन करता है और फिर इसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनता है, अच्छी मिसाल बनता है। और फिर मोमिन ऐसा ही हुआ करता है जब वो नूरुन अला नूर मिल जाता है। मोमिन को तमाम जब नूर रहते हैं तो मोमिन की मिसाल ऐसे ही हो जाती है। हिदायत एक नूर पे नूर, जब नूरुन अला नूर आता है तो इंसान मुकम्मल टोटल हिदायत पा जाता है। मोमिन के दिल में अल्लाह की हिदायत के नूर के चिराग को रोशनी के साथ तशबीह दी गई है, रोशनी के साथ तशबीह दी गई है। अबू आलिया बिन काब ने रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि ये मोमिन की मिसाल है। ये मिशकात मोमिन की अपनी ज़ात है और खंदील इसका सीना है और चिराग वो ईमान है जो अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। जो कंदील की मिसाल दी गई है, एक नूर की मिसाल दी गई है, एक ताख में रखा गया है। तो अबू आलिया अबी बिन काब ने रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि ये मोमिन की मिसाल है। बस मिशकात मोमिन की अपनी ज़ात है और कंदील इसका सीना है और चिराग वो ईमान है। जो चिराग से दी गई बात वो इसका ईमान है जो अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। और कुरान जो इसके दिल में है इसको बाबरकत दरख्त के मरावन से जलाया जाता है। जो दरख्त है जैतून से जलाया जाता है, जो बताया जाता है इसमें, वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो न शर्क़ी है न गरबी। तो वो कुरान है जो इसके दिल में इसकी ईमान की बाबरकत दरख्त के रोगन से जलाया जाता है। वो और कुरान जो इसके दिल में है इसको बाबरकत दरख्त के रोगन से जलाया जाता है। और ये अल्लाह अकेले के लिए इखलास है। अल्लाह सारी कायनात का नूर है। अल्लाह ताला के लिए नूर का इस्तेमाल इसी बुनियाद मफ़हूम के लिहाज से किया गया है, न इस माने के माद अल्लाह वो कोई शुआ है जो 1,86,000 मील फी सेकंड के रफ्तार से चलती है और वह हमारी आँख के पर्दे पर पड़कर दिमाग के मरकज़ बेनाई को मुतासिर करती है, जो इस मादी दुनिया के अंदर हमारे तजुर्बे में भी आती है। अल्लाह ताला इस माने में भी कायनात का नूर है कि यहाँ हक़ाइक़ का इल्म और राह रास्त का इल्म अगर मिल सकता है तो इसी से मिल सकता है।
यानी कि जिसका तेल आप ही आप भड़कता चले जाता है, आग इसको नहीं लगती है, आग इसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी पड़ने के तमाम असबाब जमा हो जाते हैं। नूरुन अला नूर। इस तमसील में चिराग से अल्लाह ताला की ज़ात को और ताक से कायनात को तशबीह दी गई है। और वो फानूस से मुराद वो पर्दा है जिसमें हज़रत हक़ ने अपने आप को निगाह क़ल्ब से छुपा रखा है। गोया यह पर्दा फिल हकीकत खिफा का नहीं, शिद्दत ज़हूर का पर्दा है। निगाह खल्क़ जब इसको देखने से आजिज़ है, उसकी वजह यह नहीं कि दरमियान में तारीकी है, बल्कि असल वजह यह है कि दरमियान का पर्दा शफाफ है और इस शफाफ पर्दे से गुजर कर आने वाला नूर ऐसा शदीद और बसीत और मुहीत है कि महदूद ताक़त रखने वाली बेनाया इसका इदराक करने से आजिज़ रह गई। ये कमज़ोर बेनाया सिर्फ उस महदूद रोशनियों को इदराक कर सकती है जिनके अंदर कमी व बेशी होती रहती है, जो कभी ज़ायल होती है और कभी पैदा हो जाती है, जिनके मुकाबले में कोई तारीकी मौजूद होती है और अपनी ज़िद के सामने आकर वो नुमायाँ हो जाती है, लेकिन नूर मुख्तलफ़ जिसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। चिराग ऐसे दरख्त जैतून के तेल से रोशन किया जाता है, न जो शर्क़ी है न गरबी है। अल्लाह की ज़ात जिसे चिराग से तशबीह दी गई है, किसी और चीज़ से ताकत एनर्जी हासिल कर रही है, बल्कि मकसूद ये कहना है कि मिसाल में मामूली चिराग नहीं बल्कि उस रोशन तरीन चिराग का तसव्वुर करो जो हमारे मुशाहिदे में आता है। जिस तरह ऐसा चिराग सारे मकान को जगमगा देता है, इसी तरह अल्लाह की ज़ात ने सारी कायनात को बख्शा नूर बना कर रखा है। और फिर फरमाया कि उसका तेल आग से आप भड़कता है, आग से आप भड़क पड़ता है, चाहे आग इसको लगे ना लगे। इससे भी चिराग की रोशनी के ज़्यादा से ज़्यादा तेज होने का तसव्वुर दिलाता है। इसकी नूर की मिसाल ऐसी है, इससे वो गलत फहमी रफा हो जाती है जो अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह का नूर कहने का मतलब ये नहीं कि माज़ अल्लाह इसकी हकीकत ही बस नूर होना है। हकीकत में तो वो एक ज़ात कामिल व अकमल है जो साहिब इल्म, साहिब क़दरत, साहिब हिकमत वगैरह होने के साथ साथ साहिब नूर भी है। लेकिन इसको नूर महज इसके कमाल नूरियात की वजह से कहा गया है। जैसे किसी के कमाल फ़ायदी का हाल बयान करने के लिए इसको ख़ुद फैज़ कह दिया जाए, या इसके कमाल खूबसूरत का वसफ़ बयान करने के लिए खुद इसी को हसन के लफ्ज़ से ताबीर कर दिया जाए। अल्लाह का यह नूर मतलब सारे जहां को मुनव्वर कर रहा है, मगर इसके इदराक हर एक को नसीब नहीं होता। इसके इदराक की तौफीक और इसके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होने की नेमत अल्लाह ही है, जिसको चाहता है बख्शता है। अल्लाह ताला हमें शुमार अता फरमाए। वरना जिस तरह अंधे के लिए दिन और रात बराबर है, उसी तरह बेबसीरत इंसान के लिए बिजली और सूरज, चाँद और तारों की रोशनी से और तारों की रोशनी तो रोशनी है, मगर अल्लाह का नूर इसको सुझाई नहीं देता। इससे पहलू से इस बदनसीब के लिए कायनात में हर तरफ तारीकी तारीकी है। उस बदनसीब के लिए जो नहीं समझता, अल्लाह के नूर को नहीं देखता। आँखों का अंधा अपने पास की चीज़ नहीं देख सकता, यहाँ तक कि जब इससे टकरा कर चोट खा जाता है तब इसे पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ मौजूद थी। इसी तरह बसीरत का अंधा उन हकीकतों को भी नहीं देख सकता अल्लाह के नूर से जगमगा रही है। उसे उनका पता सिर्फ उस वक्त चलता है जब उनसे टकरा कर अपनी शामत में गिरफ्तार हो। ये नूर बस वही लोगों को मिलता है जो अल्लाह के नूर को समझते हैं। हर चीज़ उनको दिखाई देती है, वो अल्लाह का नूर है। फिर उस नूर की बरकत से अल्लाह ताला उन मोमिन बंदों को नूर देता है। ये है नूरुन अला नूर। अल्लाह ताला हमें ऐसे नूर लेने वाला बनाए, उसके नूर को हम समझने वाला बनाए, उसकी रोशनियों को हम समझने वाला बनाए, उसकी निशानियों को हम समझने वाला बनाए, फिर उसकी निशानियों से हमारे दिलों में रोशन होने वाला बनाए। हमारी ज़िंदगी और आखिरत में भी हमारा नूर अता फरमाए, नूरुन अला नूर अता फरमाए। हमें मरने के बाद भी नूर अता फरमाए, हमारे खबरों में भी नूर अता फरमाए, पुरसरात के रास्ते पे भी हमारे नूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।